हेलो फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ना अब स्टार्ट कर दिए होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें आज हम देखेंगे कि जो एमीन होते हैं उसको बनाएंगे कैसे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन बनाने का मेथड आज हम देखेंगे और अलग अलग विधि से हम बनाएंगे जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हाफमैन विधि क्या होते हैं, हाफमैन विधि से आप कैसे बनाएंगे एमीन, और गैब्रियल मेथड के माध्यम से, गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया से कैसे आप एमीन बनाएंगे, स्मिथ मेथड से कैसे बनाएंगे, और यही लगातार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगा कि कौन कौन हमारे एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा आईएमपी है, उनको आप ध्यान से समझते जाना। राइट, चैनल में नया हो दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से आईएमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए वीडियो को हम लोग बिना लेट करे स्टार्ट कर देते हैं। देखो, एल्किल हैलाइड से हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं। और कैसे समझते हैं, इसको हाफमैन विधि कहते हैं। बहुत इजी है। ये जो मैं दो 3 लाइन लिख रहा हूं, ये पूरा रिएक्शन को ही देख के लिखता हूं, आप लोग ध्यान रखना। तो इसको ज़्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत है हमको। ये क्या हम ले रखे हैं, RX, ये क्या का फार्मूला है, एल्किल हैलाइड का, सबको पता है। ये हमारा एल्किल है, ये हमारा हैलाइड है। एल्किल हैलाइड हो जाता है, मेथिल लेंगे तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, एथिल लेंगे तो एथिल क्लोराइड हो जाएगा, और आयोडीन लेंगे तो एथिल आयोडाइड हो जाएगा, एथिल आयोडाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पर मान होगा वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये अमोनिया दिखाई दे रहा है, NH3 है। हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को इसलिए सामने रखे हैं ताकि हम इसको निकाल सकें। इस तरह हम बनाने का एक तरीका है, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखते हैं थ्योरी क्या लिखा है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ बंद नली में जब 100 डिग्री टेम्परेचर में जब कराया जाता है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन मिलता है। इसे ही हम हाफमैन विधि कहते हैं। एकदम इजी है। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये पहले हमने बेसिक लिया हुआ है, इसका बेसिक फार्मूला लिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा R हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर हो जाएगा NH2 हो जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास, H1 से बाहर निकल जाएगा, अर्थात एल्किल हैलाइड बनके बाहर निकल गए। वैसे ही आप यहाँ देख पाएंगे, ये हमारा एथिल आयोडाइड हो गया और ये हमारा 1 डिग्री अमोनिया है। ये तो ये R की जगह में मैंने C2H5 रखा और X की जगह में मैंने आयोडीन रखा हुआ है, और ये हमारा अमोनिया ही है, NH3 है। बस लिखने का तरीका है यहाँ पर। तो यहाँ देखें, ये HI बाहर निकल जाएगा। तो यहां मैंने HI को बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास क्या बचा रह गया है, C2H5 बचा हुआ है। आप सबको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। और यहां पर बचा हुआ है NH2 बचा हुआ है, अर्थात स्टूडेंट इसको 1 डिग्री एमीन हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल यहां पर लिखते जाना, 1 डिग्री एमीन लिखते जाना। बिल्कुल आपको मेहनत करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका याद होगा। ऐसे बोलेंगे सर नोट्स दो, परीक्षा बोध दो, गाइड दो, बुक दो, क्या पढ़ोगे? इतना पढ़ना रहता तो इंटरनेट से पढ़ लेते, नहीं पढ़ पाएंगे। कोई समझाने वाला व्यक्ति चाहिए जो आपके डाउट को क्लियर करे। तो वही चीज मैं कर रहा हूं, तो आप सब लोग मेहनत करें मेरे साथ ही साथ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे से ज्यादा आपको मेहनत करना चाहिए, है ना। और आप मेरे से ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा करना सीखो, है ना। करिए ज्यादा मेहनत, तभी आपको कुछ मिलेगा। जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा मेहनत करो तो आपको कुछ मिलेगा, अच्छा से मिलेगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, कम रिजल्ट चाहिए तो कम मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा 1 डिग्री जो एमीन है उसको हमने यहाँ पर लाया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए NH2, यहाँ पर NH2 है, C2H5 है, अर्थात ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है यहाँ पर, ठीक है। अब 1 डिग्री एमीन पर फिर हम लोग एल्किल हैलाइड का फिर क्रिया कराएंगे तो हमको 2 डिग्री मिल जाएगा। ये हमारा बाहर निकल जाएगा HI। बस समझ के फिर है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। राइट, अब 2 बार एथिल आ जाएगा, C2H5 2 बार हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, C2H5, अब ब्रैकेट के बाहर में 2 बार लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारे पास NH, अर्थात नाइट्रोजन से 2 बार एथिल जुड़ा रहता है, 2 बार R समूह जुड़ा रहता है, तो ये होता है हमारे पास 2 डिग्री एमीन होता है। नीचे में लिख लेना स्टूडेंट 2 डिग्री एमीन। मेरे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा से नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लेना 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री एमीन को फिर यहाँ लाओ, यहाँ मैंने ले आया 2 डिग्री एमीन पर मैंने फिर एल्किल हैलाइड दिया तो ये HI फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास C2H5, कितना बार हो जाएगा स्टूडेंट, 3 बार। 2 बार पहले का, 1 बार यहाँ, 3 बार हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या हो गया 1 बार, और बाहर निकल जाएगा हमारे पास HI, अर्थात ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है।
आई होप सारे लोगों को एक चीज़ मैं समझाते जा रहा हूँ, ये सब चीज़ रटने का विषय नहीं है ना, आप बहुत रटेंगे या बहुत भूलेंगे, समझने का चीज़ है, अभ्यास करने का चीज़ है, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, सब चीज़ आपको मिलेगा। ये पहला हमारा जो विधि है ये क्लियर हो जाता है, 3 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा, इतना अगर आप लिख देते हैं तो, और कुछ भी नहीं लिखना है। चाहता तो मैं 2 लाइन नहीं लिखता, लेकिन मैं आपके लिए लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा से इनके साथ अच्छे से अट्रैक्ट हो सके, राइट ना। अब यहाँ देखो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल पर भी जब अमोनिया की क्रिया कराई जाती है तो भी हम बना सकते हैं, और इस विधि को क्या कहते हैं, सेबेतीय विधि। सेबेतीय ये नया चीज़ है, नया चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, सेबेतीय विधि हम कह रहे हैं। 12th क्लास में सेबेतीय विधि बहुत कम मिलता है, इसको सीधा हाँ ये बोल देते हैं जरूर, लेकिन अल्कोहल पर अमोनिया की क्रिया। तो देखो सब लोग जानते हैं ये हमारा एथिल अल्कोहल है और ये हमारा क्या है, ये अमोनिया है, NH3 है, राइट। इसको हमने लिखा है NH2 और हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया ताकि हम निकाल सके यहाँ से H2O। तो यहाँ निकल जाएगा प्यारे बच्चों H2O, क्या बचा रह जाएगा हमारे पास C2H5 और यहाँ हो जाएगा NH2 इस तरीके से। बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास बच्चों H2O, वाटर बन के यहाँ पर निकल गए, राइट। सेम उसी हमारे पास ये 1 डिग्री एमीन है, यहाँ पर 1 डिग्री एमीन लिख सकते हैं आप सब लोग। अब इसी को मैं फिर लाऊंगा इसके जैसे, जहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 से लिखा है ना, अगर मैं OH लिख दूँ तो बारी बारी से यहाँ HI के जगह में वाटर निकलते जाएगा, और 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 के बाद 3 के बाद आगे, और क्वाटनरी तो नहीं होगा है ना, तो 1 2 3 डिग्री हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसको अगर हम यहाँ लाएँ फिर एल्कोहल दें C2H5OH, अब प्लस यहाँ पर हम उसको लेके आते हैं तो ये हो जाता है NH2, यहाँ पर देख पा रहे हैं NH2 हो गया, और यहाँ पर बना है हमारे पास C2H5, राइट। आगे रिएक्ट करेगा ये हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा H2O। तो कितना C2H5 की संख्या कितना बार हो जाएगा, 2 बार, ये बन जाएगा सेम टू सेम डिट्टो, फोटो कॉपी कर लेना इसी को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C2H5 कितना बार होगा, 2 बार, और यहाँ हो जाएगा NH, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। H2O हम यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं, ठीक। आगे हम फिर इसको लेके आएंगे, बिल्कुल इसके जैसे बना लीजिएगा, 2 बना लिए तो आपके लिए इतना काम चल जाएगा। 2 विधि आपको समझ आ गया। तीसरा देखते हैं, अमोनिया के मेथिलीकरण, अर्थात अमोनिया से कैसे हम मेथिल बनाएंगे, अमोनिया टू क्या बनाएंगे, मेथिल कैसे बनाएंगे। सबको पता है अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO होता है, HCl के प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। अब यहाँ थ्योरी क्या लिखेंगे, यहाँ थ्योरी कोई बच्चे पूछ रहे होंगे सर उसके जैसे थ्योरी नहीं लिखेंगे क्या, लिख सकते हो, बट ये समझ आए तो, और ये समझ नहीं आएगा तो थ्योरी नहीं लिख सकते। थ्योरी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये रिएक्शन को हमको बताना जरूरी है, हेडिंग को बताना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है जब एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराया जाता है तो हमारे पास 1 डिग्री एमीन मिलता है और जल के अणु बाहर निकलते हैं, ऐसे हम थ्योरी में लिख सकते हैं। और 1 डिग्री जब अमोनिया को फिर हम लोग एल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो 2 डिग्री हमको एमीन मिलेगा, 2 डिग्री एमीन को फिर हम लोग आगे क्रिया कराएंगे एल्कोहल से तो 3 डिग्री एमीन हमको मिल जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। 2 लाइन चाहे तो, बाकी आप रिएक्शन देख करके पूरा चीज़ समझ जाएंगे। अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ कैसे हम लोग क्रिया करा सकते हैं, देखिए सभी लोग, अमोनिया का फार्मूला NH3, फार्मेल्डिहाइड का HCHO हो जाता है, राइट। और यहाँ पर बनता क्या है, CH3 NH2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है। बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 3 2 कर लेना, ये तो याद करना पड़ेगा ही, यही तो सर दर्द है केमिस्ट्री का बच्चे लोग के लिए, लेकिन थोड़ा मेहनत करके कर सकते हैं। बट मेरे बच्चों इसको आप करना, इसको करना, इसको अगर नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो बहुत अच्छे केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो कुछ बच्चे होंगे 10%, उन सब के लिए मैं इस तरह के क्लासेस में इन सारे चीज़ों को इंक्लूड कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि सबको नहीं पसंद आता होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है, राइट। तो मैं उनके लिए ये सारे चीज़ को लिखता हूँ, लेकिन जो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ये दोनों को लिख लेंगे और इसको तीसरा को छोड़ करके इसके जगह में और आगे हम करेंगे, राइट। बहुत सारा है इसके बनाने का मेथड, मैं आपको पूरा हर चीज़ को बताऊंगा। प्राइमरी एमीन आप पूरा देखेंगे, प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो अमोनिया के मेथिलीकरण से नाइट्रोजन गिनते हैं, 2 बार यहाँ दिख रहा है, देखो 2 बार हमारे पास नाइट्रोजन होना चाहिए, नाक के सामने में 2 बार है तो 2 बार नाइट्रोजन हमारे पास हो गया। कार्बन की संख्या 3 बार यहाँ नजर आ रहा है, 3 बार यहाँ दिख रहा है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 बार हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 3 बार दिख रहा है तो 2 बार ऑक्सीजन और 1 बार यहाँ 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या हमको नजर आ रहा है 3 3 6 और 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ भी 6 बार होगा ना, तो 12 बार देखते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो गया और 2 दूनी 4, तो 6 4 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। बैलेंस करना आसान है, आसानी से कर सकते हैं। तो नो डाउट अगर इसको नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन ये दोनों को नोट डाउन करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो सभी लोग ले लो स्क्रीनशॉट।
वीडियो क्लियर है सब लोगों को एकदम? मैं खुद देख लेता हूँ कैमरा को, मैं ही रिकॉर्डिंग करता हूँ दोस्तों, और मैं ही उसको एडिट करता हूँ, मैं ही सब चीज़ करता हूँ। क्योंकि मैं किसी और को अगर बोलूँगा ऐड कर दो, इसमें ये चीज़ ऐड करना है, ये चीज़ निकालना है, वो नहीं समझ पाएगा। केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे समझ आएगा। सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। ऐड करने में, एडिट करने में मुझे 1 घंटा समय लगता है, तो वीडियो बनाने में मुझे 1 घंटा समय लग रहा है, राइट। 30 मिनट के वीडियो ऐसे ही 30 मिनट के नहीं, उसके बैक को अगर देखें, कैमरा के पीछे बहुत सारे मेहनत होते हैं, जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सपोर्ट करें हमें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसके और बनाने की जो विधि है, अब प्राथमिक एमीन को पूरा पढ़ते हैं। प्राथमिक एमीन बनाने का पूरा 3-4 मेथड देखेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग प्राइमरी जो एमीन होते हैं उसको कैसे बनाते हैं ये हम समझते हैं। बहुत स्पेशल है, बस हेडिंग को आपको ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ आपको ऑटोमेटिक बनते हुए नजर आएंगे। देखो, नाइट्रो यौगिक के अपचयन से रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। आप सबको पहले तो नाइट्रो कंपाउंड पता रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अपचयन क्या क्या होता है जिसके माध्यम से अपचयन हम करवाते हैं। निकिल होता है, प्लेटिनियम होता है ना, और हमारे पास जिंक हो सकता है या टीन है, और HCl की उपस्थिति में अपचयन का मतलब सीधा होता है हाइड्रोजन दे देना। जब किसी भी पर्सन को अगर हम हाइड्रोजन दे रहे हैं तो ऐसे हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो अपचयन कहलाएगा, रिडक्शन होगा। तो थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेंगे, जब नाइट्रो कंपाउंड की अभिक्रिया, जब टीन या HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है तो हमें एमीन मिलता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। एक हमारा मेन फार्मूला है, बाकी आर के जगह में मान हम रख के बना सकते हैं। हमने 2-2 लिखा है सबके लिए, आर के जगह में मेथिल, एथिल, प्रोपिल आप लोग रख सकते हैं। तो पहले मेन को तो समझे, बाकी समझ में आ जाएगा। देखो, हमारा दिमाग इतना रहना चाहिए, हमको एमीन बनाना है। तो पहले तो RnO2 हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं R हो गया, और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन हो गया। मैं इसको कितना हाइड्रोजन दूंगा तो ये एमीन बन जाएगा, तो मैं इसको 2 हाइड्रोजन दे देता हूं स्टूडेंट, तो ये हो जाता है एमीन। बचा क्या रह गया, अब दिमाग लगाते हैं। 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये लो 2 ऑक्सीजन हमारे पास बचा हुआ है। अब इसको ऐसे ही तो ऑक्सीजन नहीं निकल जाएगा, ये जल के साथ निकलता है, तो 2 बार हमको दिखाई देता है जल। तो हाइड्रोजन मैंने कितना बार यूज कर रखा है, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, कितना बार, 4 बार। तो यहाँ पर मैं लूंगा 2 बार, तो अर्थात H2O, अर्थात H2 2 बार मुझे लेना पड़ा। चाहता तो मैं 4 हाइड्रोजन यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन आप चाहे तो 2H2 लिख सकते हैं या 4 हाइड्रोजन लिख सकते हैं। अर्थात अपचयन के माध्यम से मैं 1 डिग्री एमीन बना दिया। अब इसको बना के आप मुझे बताना ये बनता है कि नहीं। सिर्फ R के जगह में, चलो एक को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, और यहाँ लिख देता हूँ NH2 लिख देता हूँ, मेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा, और यहाँ H2O बाहर निकल जाएगा। कितना ईजी है बताओ, बहुत ईजी लग रहा है कि नहीं। अब आपको याद करना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार अच्छा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, पिछले सेमेस्टर में भयंकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, सारे लोग डर गए थे, राइट। इस बार बस एक ही हमारा जो यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने का बात ही नहीं है, एक ही को बस धूम मचा के आपको पढ़ लेना है। अगला है एल्किल साइनाइड के अपचयन से। जब एल्किल साइनाइड का अपचयन निकिल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ या सोडियम की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के उपस्थिति में जब हम लोग साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एमीन बनते हुए नजर आते हैं। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो, आर का हमारा आर हो गया, राइट। साइनाइड का फार्मूला RCN होता है, बॉन्ड में हमने लिखा है। आर का आर हो गया, सी का सी हो गया, इसको 2 हाइड्रोजन दे देते हैं तो ये H2 हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। वैलेंसी यहाँ पूरा करेगा। नाइट्रोजन 1 बार है, हाइड्रोजन 2 बार दे दो, अर्थात 2 कितना हो जाता है, 4 बार। तो यहाँ लिख दो, सामने में 2 लिख दो, तो ये बैलेंस हो गया है हमारा। अर्थात इसका नाम क्या है, 1 डिग्री एमीन हो जाता है। आर के जगह में मान रख के आप बनाओगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप पढ़ते होंगे हमारे चैनल से तो बताओ मुझे, मैं इतना चीज़ समझा रहा हूँ। आर का मतलब मेथिल है, जहाँ आर है वहाँ मेथिल लिख दो, बस फोटोकॉपी कर देना है। अम्ल एमाइड के अपचयन से, जैसे ही अम्ल एमाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में जब करवाया जाता है तो हमें एमीन मिलता है। आप लोगों को इतना चीज समझ आ रहा होगा, एमीन में हमारा किसका काम नहीं है, ऑक्सीजन का काम नहीं है भाई, राइट ना। तो उसको हम हटा देंगे 2 हाइड्रोजन दे करके। तो ये पहली बात, तो H2O बन के ये बाहर निकल जाएगा, H2O बन के बाहर निकल गया। अब बचा क्या रह गया, गिनते हैं जरा। R बचा है मेरे पास, ये लो R बचा लेते हैं, ये R हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास, C बचा है, तो C के साथ NH2 तो नहीं जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पहले 2 हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा, है ना। और बचा है मेरे पास NH2 पहले का है, तो NH2 को हमने सेम कॉपी कर दिया। अर्थात 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4, तो यहाँ भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 2 4। आई होप एक एक मैंने बना दिया, तो दूसरा आप बना सकते हैं, आर के जगह में मेथिल आप रख सकते हैं। आई होप सारी चीज़ क्लियर हो रही होगी। ऑक्जीमो के अपचयन से, ये आप ज़्यादा परीक्षा के लिए ना पढ़ें, है ना, ये ज़्यादा परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन आप थोड़ा समझना चाहें तो बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा समझेंगे आगे आप जब भी परीक्षा देंगे केमिस्ट्री को लेकर के, वहाँ आपको मदद मिलेगा।
देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 है तो ये आक्जिम है ना, ये आक्जिम है, याद रखना। जहाँ पर नाइट्रोजन और OH जुड़ा हो तो इसका नाम होता है आक्जिम, एसिटिल्डा एक्जाइम। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर CH3 है हमारे पास, ये CH3 हम सेम रख दिए, राइट। यहाँ कौन कौन बाहर निकल सकते हैं, यहाँ का OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो ये जल बन के मेरे प्यारे बच्चों निकल जाएगा। यहाँ भी लिख देना अपचयन, अपचयन लिखा है ना, अपचयन कराने वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो इसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। CH3 का CH3 हो गया। अब यहाँ पर CH2 मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया है, और क्या बच गया मेरे पास, नाइट्रोजन बचा है, इसको 2 हाइड्रोजन मैंने दे रखा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन एक जल के साथ बाहर निकल गया, तो ये कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 बार। चाहे तो आप वाटर को यहाँ लिख सकते हैं H2O बना के, राइट। तो ये हमको जो मिला है एमीन है, राइट। आई होप समझ आया कि 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ यूज किया है, सॉरी 1 हाइड्रोजन यहाँ यूज किया मैंने और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 और 1 3, एक बार वाटर के साथ, तो 4 बार 2 बैलेंस कर दिया, राइट। तो ये हमारे आक्जिमों के अपचयन से हम बना सकते हैं, बहुत ईजी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, राइट। क्लियर दिख रहा है क्या, एक बार देख लेना। हो सकता है थोड़ा अंधेला दिख रहा होगा, थोड़ा जो हमारा वीडियो है क्वालिटी थोड़ा सा डाउन लगेगा क्योंकि अंधेला हो रहा है थोड़ा से। चलो 1-2 और विधि को मैं फटाफट जल्दी से आपको बता देता हूं, जो हमारे एग्जाम के बेस पर IMP है उनको हम समझते हैं दोस्तों। काफ़ी स्पेशल, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना और स्पीड बढ़ा लेना ताकि कम समय में जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो हाफमैन ब्रोमाइड विधि है उससे कैसे हम लोग एमीन बना सकते हैं। बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। यह है हमारे पास एल्किल एमाइड, जिसे ब्रोमीन जल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराया जाता है तो हमें एमीन मिलता है। इस अभिक्रिया को हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो जो बोला हूं उसे, राइट। थ्योरी सबको एकदम लाइन टू लाइन लिखना संभव नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो हमारा, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल्किल एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ जब KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब करवाया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया पूरा बात, ये बात आप सबको समझ आ गया होगा। अब देखो ये है हमारे पास एमाइड, ये है ब्रोमाइड और ये है KOH। बाहर निकलते हैं, जो बाहर निकल जाएगा। सबसे पहली बात तो RNH2 बनाना है, ये हमने बना दिया, राइट। बाहर क्या क्या निकला, 2 बार हमारे पास पोटेशियम यहाँ बाहर निकल गया और 2 बार ब्रोमाइड यहाँ बाहर निकल गया। ब्रोमाइड 2 बार है, पोटेशियम 4 बार है, तो 2 बार निकल गया। 2 बार पोटेशियम बचा है, ये 2 बार पोटेशियम। कार्बन की संख्या हमारे पास कितना है, तो हमको कार्बन की संख्या कितना दिखाई दे रहा है, 1 बार, यहाँ 1 बार है। ऑक्सीजन यहाँ 4 बार है, तो यहाँ का 3 बार हम इस्तेमाल कर लिए यहाँ पर, ठीक है, तो 3 बार इस्तेमाल हो गया। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन और 2 बार बचा है, क्योंकि यहाँ 4 बार है, 1 बार यहाँ है, 5 बार है, तो 3 बार यहाँ यूज हो गया, 2 बार वाटर के साथ निकल गया है। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो भाई, टोटल हाइड्रोजन यहाँ 4 बार है, तो यहाँ पर मैंने यूज किया है 4 बार, तो 4 बार बाहर निकल गया। सबके सब बैलेंस है दोस्तों। यहाँ पर बस आप लोगों को R के जगह में मान रख के बनाना है, वो बना सकते हैं। जहाँ जहाँ R है वहाँ CH3 रख देना, बाकी हमारा सेम रहेगा। तो यही होता है हमारे पास हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलो, अब हम लोग बनाते हैं गैब्रियल थैलामाइड क्रिया। कैसा है गैब्रियल थैलामाइड की थैलीमाइड, थैलामाइड है ना, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। थैलीमाइड लिखना है इसको, थैलीमाइड, ये थैलीमाइड है। गैब्रियल थैलीमाइड कैसे होते हैं, देखो जब थैलीमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा। चलो कराते हैं रिएक्शन। ये हमारा थैलीमाइड है और ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। तो इसे हम लोग जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का OH और यहाँ का H बाहर निकल जाएगा, OH और H जल बन के बाहर निकल जाएगा। तो इसे हमने चुपचाप बाहर निकाल दिया H2O बना के। बचा क्या रह गया, सेम हमारा रिंग बचा है, इसे हमने सेम बना लिया इस तरीके से, CO और CO। बाकी बचा क्या रह गया, नाइट्रोजन के साथ ये H तो निकल गया, यहाँ पर कौन आ जाएगा, पोटेशियम। तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम थैलीमाइड। इसका नाम लिखना, जरूर लिखना, यहाँ पर लिखना पोटेशियम थैलीमाइड। लिख सकते हो कि नहीं, इतना काम आपको करना आना चाहिए। जिसे हम लोग एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं, यह है हमारे पास एल्किल हैलाइड। जैसे ही एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल थैलीमाइड बन जाएगा। उसे ही थ्योरी में लिखना है। ये दोनों बाहर निकल जाएगा, K और X, तो ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा, K और X हमारा बाहर निकल गया। बचा क्या रह गया, पोटेशियम के जगह में आ जाएगा मेरा R समूह। तो यहाँ पर हम सेम रिंग बनाएंगे इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर CO और यहाँ पर हो जाएगा CO और यहाँ पर हो जाएगा N और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास R हो जाएगा। इसका नाम क्या है बताओ जरा, इसका नाम है 2 डिग्री
2 डिग्री हमारे पास एमीन है, अर्थात इसको बोल सकते हैं एल्किल थैलीमाइड, इसको बोल सकते हैं एल्किल थैलीमाइड। अब इसको सिंपली हमको वाटर देना है, यहाँ पर हम देंगे इसको वाटर, कितना बार, 2 बार, 2 बार वाटर देंगे। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना, एक बार वाटर देने से एक बार H+ और एक बार OH- आता है, तो 2 बार वाटर देंगे तो 2 बार H+ और 2 बार OH- आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो यहाँ मैं 2 बार अगर वाटर लूंगा तो मुझे 2 बार H+ आयन मिलेगा और 2 बार OH- आयन मिलेगा। तो ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है NR, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R हो जाएगा यहाँ, और N का N हो गया 2 बार हाइड्रोजन हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। यही हमको बनाना था इस मेथड से, जिसको हमने आपको बना के दे दिया। अब बचा क्या रह गया, हमारे पास रिंग बचा है सेम, तो इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से, सेम रिंग बना लेते हैं ऐसे। CO का हमारा CO हो जाता है, दोनों में CO दिखाई दे रहा है। अब वाटर चूंकि हमने 2 बार यूज कर रखा है तो 2 बार OH हमको दिखाई दे रहा है, तो एक बार OH यहाँ यूज कर लेंगे और एक बार यूज यहाँ कर लेंगे। इसका नाम है थैलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, नाम थैलिक अम्ल। तो यही था हमारे पास गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। क्या लिखेंगे बता देता हूं थ्योरी। जब थैलीमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाता है तो पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसे एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। इसका नाम है एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसे जल अपघटन कराने से एमीन प्राप्त होता है। इतना ही आपको थ्योरी में लिखना है। क्या मेरी बात समझ आ गई क्या? इसका नाम लिखना थैलीमाइड, यहाँ लिख लो थैलीमाइड, फिर इसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड और इसका नाम है एल्किल थैलीमाइड, और ये हमारा 1 डिग्री एमीन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी लोग, राइट। आई होप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। लास्ट में लिखना थैलिक एसिड लिख लेना। चलो अब हम लोग अगला रिएक्शन समझते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, इसको आपको नोट डाउन करना ही करना है, आप सब लोगों को इसे नहीं छोड़ना है। तो अभी तक हमने 6 रिएक्शन देखा है, 1-2 और है उसको भी हम समझते हैं जो एग्जाम के बेस पर IMP है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि कार्टियस अभिक्रिया के द्वारा कैसे हम लोग बना सकते हैं एमीन को, उनको बहुत अच्छे से हम समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एसिटिल क्लोराइड, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट में यूज करते हैं, जिसे हम लोग NaNO3 के साथ NaN3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं, ये हमारे पास जो बना हुआ है अम्ल एजाइड बनेगा। कैसे अम्ल एजाइड बनेगा हम सब लोग जानते हैं, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, हमारे पास NaCl, ठीक है। तो बचा क्या रह गया, R, और बचा रह गया C, और यहाँ बचा रह गया N3। बाहर क्या निकल गया हमारे पास NaCl। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट इसको लिख सकते थे अम्ल एजाइड के द्वारा, यहाँ आप लिख लेना अम्ल एजाइड के द्वारा, यहां लिख लेना अम्ल है ना, अम्ल एजाइड द्वारा, अम्ल एजाइड द्वारा यहां लिख लेना बच्चों, थोड़ा सा है ना। तो देखो कार्टियस अभिक्रिया पूछ सकते हैं आपको, R के जगह में मान फिर रख सकते हैं आप लोग, तो आप अम्ल एजाइड के द्वारा बना सकते हैं। इसका फार्मूला होता है RCON3 होता है, जिसे क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराया जाता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से आगे क्रिया करवाया जाता है तो एमीन मिलता है। ये आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा। जब अम्ल एजाइड की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाया जाता है तो एल्किल आइसोसाइनेट बनता है, जिसे कोई क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त हो रहा है आप यहां तो देख पाए, NaCl निकल गया। अब हम उसी को यहां ले आए, क्लोरोफॉर्म हम ले रखे हैं यहां पर, तो क्या बचा मेरे पास R का R हो गया, और यहां पर नाइट्रोजन 3 बार है ना, तो N2 के रूप में मैंने तो बाहर निकाल दिया है ना, N2 ग्रुप में हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर N2 ग्रुप में यहाँ बाहर निकल गया। बचा क्या रह गया, अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने निकाल दिया ना N2 ग्रुप में, यहाँ बाहर निकाल दिया N2 के रूप में। तो क्या बचा रह गया मेरे पास, R बचा रह गया और N का N बचा रह गया और CO का हमारा CO, देखो CO का CO, मतलब कुल मिला के N2 बस बाहर निकला है, बाकी सब सेम है। इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनेट। जब इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास, सोडियम की संख्या 2 बार है, यहाँ पर 2 बार हमने लिखा। कार्बन की संख्या काम नहीं है, यहाँ पर कार्बन हमने 1 बार लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल 2 बार और यहाँ 3 बार है, तो यहाँ हमने निकाल दिया, कुल मिला के सब बाहर हो गए। R का मेरा R हो गया, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन हो गया, यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर 2 बार है, मैंने बना दिया 1 डिग्री एमीन। आई होप सब लोगों को क्लियर समझ आ गया। स्मिथ अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ईजी है हमारे पास। स्मिथ अभिक्रिया कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, जब RCOOH की अभिक्रिया अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब HN3 के साथ जब करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तो एमीन प्राप्त होता है, राइट। तो इसे ही हमको थोड़ा थ्योरी में लिख देना है, बाकी थ्योरी का कोई डिमांड नहीं है। अगर मान लो इसका नाम अगर भूल जाते हैं, राइट ना, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया HN3 के साथ करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तो हमको एमीन प्राप्त होता है। क्या क्या बाहर निकल गया, नाइट्रोजन यहाँ 3 बार है,
कितना बार है, 3 बार। तो यहाँ हम 2 बार यहाँ बाहर निकाल दिए, 1 बार नाइट्रोजन यहाँ पर ले लेंगे, क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास CO2। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल गया पहले, तो ये है ना, ये CO2 बाहर निकल गया। N2 कितना बार है हमारे पास, 3 बार है, तो 2 बार हमने बाहर निकाल दिया, अर्थात एक ही बार तो बचा हुआ ना। तो यहाँ पर क्या बचा रह गया, R का हमारा R हो जाता है, नाइट्रोजन ये कहाँ गए नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन के 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ का 1 हाइड्रोजन यहाँ का, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर NH2 बना लिया। वीडियो को रिपीट करके देखना, बैलेंस करना, एक बार समझ आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट। वीडियो थोड़ा से हो सकता है काला दिख रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार बच्चे हैं, समझ जाओगे ये सारा चीज़, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजोइक अम्ल इसका नाम लिख लेना, हाइड्रोजोइक है ना, ये हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। तो क्या लिखना, जब अम्ल की विक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करवाया जाता है तो क्या की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो एमीन प्राप्त होता है। थ्योरी आप लोग थोड़ा लिख लिया करना, राइट। चलो तो फिर हम लोग आगे बढ़ें और 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, राइट। फिर इतना में हमारा पूरा कवर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप पूरा सबको इसको देखना पड़ेगा, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास द्वितीयक और तृतीयक एमीन कैसे बनाएंगे। हमारे पास जो सेकेंडरी और टर्सरी जो एमीन होते हैं उनको कैसे बना सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। हम प्राइमरी एमीन से बना सकते हैं। आपने शुरू में देखा है, जब प्राइमरी एमीन को एल्किल हैलाइड से जब क्रिया करवाते हैं तो हमें सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। सबको दिखाई दे रहा है प्राथमिक एमीन और एल्किल हैलाइड है, बस रिएक्शन देख के आप लोगों को समझ जानी है। तो यहाँ से H1 से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना R हो जाएगा, R का संख्या 2 बार हो गया, राइट। 2 बार हो जाएगा R का संख्या, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, और आपने 1 बार हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये 2 डिग्री हो गया। अब बाहर क्या निकल गया हमारे पास, H1। अब मान रख के बना सकते हो सभी लोग आराम से, एकदम आराम से। CH3 रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं NH2, अब प्लस में हो जाएगा हमारे पास CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ HCl बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा CH3 की संख्या 2 बार, और यहाँ पर हो जाएगा NH और बाहर निकल जाएगा मेरे बच्चों HCl, क्या बाहर HCl। अर्थात 1 डिग्री एमीन से हम बना सकते हैं 2 डिग्री एमीन। क्लियर है। अब 3 डिग्री एमीन कैसे बनाएंगे, जब एल्किल हैलाइड को ज़्यादा मात्रा में हम लेंगे, 3 बार ले लेंगे, है ना, और अमोनिया के एक्सेस में जब रिएक्ट कराएंगे, एल्किल हैलाइड को जब एक्सेस में लेकर के अमोनिया से जब रिएक्ट कराएंगे तो भी हमको मिलते हुए नजर आएगा 3 डिग्री एमीन। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है 3 हाइड्रोजन और 3 आयोडाइड HI बन के निकल जाएगा। कितना बार, 3 बार, प्लस बचा क्या रह गया मेरे पास, 3 बार R। तो यहाँ पर मैं 3 बार R ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा 3 बार R, ठीक है, और 1 नाइट्रोजन बचा हुआ है। अर्थात यहाँ पर लिखना 3 डिग्री एमीन, यहाँ पर 2 डिग्री एमीन लिख लेना। मैंने दोनों को एक साथ शामिल कर दिया है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बनाने का मेथड है ना, प्रिपरेशन मेथड आप 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, राइट, क्लियर हो। अब यहाँ देखिए 2 डिग्री एमीन से हम बना सकते हैं, फिर ना भाई इसको हम आगे हम क्रिया कराएंगे R1 से, और यही पर हम दर्शा सकते थे H1 से फिर बाहर निकल जाएगा, R का संख्या 3 हो जाएगा, उसको हमने अलग से लिख दिया। जब 2 डिग्री एमीन को R1 से अर्थात एल्किल हैलाइड से जब क्रिया करवाया जाता है तो हमें 3 डिग्री एमीन मिलता है। तो क्या हो जाएगा, H और यहाँ H1 से बाहर निकल जाएगा, H1 से बाहर निकल गया, बचा क्या रह गया, 3 बार R, 1 2 और ये 3, और बचा क्या रह गया मेरे पास, नाइट्रोजन। 3 डिग्री एमीन हमको मिल गया, यहाँ भी मिल गया। आई होप बनाने की विधि सबको समझ आए। R की जगह में मान रख के मुझे सभी लोग फटाफट बताना, राइट। वीडियो हो सकता है बच्चों अंधेला हो चुका है, तब भी मैं लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग में हूँ, राइट, और सब लोगों को अच्छे वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को ध्यान मत देना मैं कैसा दिख रहा हूँ क्या है, आप इसको ध्यान देना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान देना। आवाज़ वगैरह तो क्लियर गया होगा ना सभी लोगों को। तो आज की वीडियो में हमने पूरा बनाने का विधि है उसको देखा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अब इसके बाद जो और लेक्चर आएगा, एरोमेटिक रिंग भी आप इसी तरह से आप बना सकते हैं। इसके जगह में AR के जगह R के जगह में एरोमेटिक रिंग भी आप लोग ले सकते हैं ना, इस तरीके से। जितना R दिख रहा था वहाँ पर अगर आप रख दें तो यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा एरोमेटिक रिंग, ठीक है। ये बाहर निकल जाएगा तो हमको एरोमेटिक रिंग मिल जाएगा, अर्थात एनिलीन मिल जाएगा, जो मैंने शुरू में बताया था। तो जहाँ जहाँ R था वहाँ वहाँ एरोमेटिक रिंग भी लेकर के आप लोग बना सकते हैं। आई होप दोस्तों मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया, सभी लोगों को अच्छा भी लगा होगा। और अगले वीडियो में हम इनके पूरे रिएक्शन को देखेंगे। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और सब चीज़ को कॉपी में नोट डाउन करो, भूलना नहीं है, आपको बार बार रिपीट करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।